नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है एस्ट्रो वर्ल्ड शानू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज बात करेंगे कैसे अपने इष्ट देव को हमारी जन्म कुंडली के अनुसार हम जान सकते हैं और क्यों हमारे जीवन में अपने इष्ट देव की कृपा पाना ज़रूरी होता है। वैसे तो हम सभी अपनी इच्छा के अनुसार परमात्मा को किसी भी रूप में और किसी भी नाम से पूज सकते हैं। ये हमारी विश्वास और आस्था की बात होती है। लेकिन जब बात इष्ट देव की आती है तो उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना हमारे जीवन में विशेष फलदायी साबित होता है, क्योंकि हमारे इष्ट देव का संबंध हमारे पूर्व जन्म से होता है। हमारे इष्ट देव का संबंध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है। इसीलिए अपने इष्ट देव का चयन यदि सही तरीके से किया जाए तो हमें जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार आपने कईयों से सुना होगा कि इतनी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और सब कुछ करके देख लिया, फिर भी भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, हम उनके बच्चे हैं। क्या वो परमात्मा, वो ईश्वर हमसे नाराज हो सकते हैं? शायद नहीं। बस शायद हम ही उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ज़रूरी है अपने इष्ट देव को जानना, अपने इष्ट देव का सही तरीके से चयन करना, जिससे आपकी हर मनोकामना आपके इष्ट देव पूरी कर सकें। बस आपको ज़रूरत है उस विश्वास की और उस आस्था की जो आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति होना चाहिए। फिर देखिए आपकी उन्नति के रास्ते कैसे धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं। इष्ट देव या इष्ट का मतलब जो हमारे अंतर मन में बसे होते हैं। जिन देवी या देवताओं की पूजा करना हमें सबसे अच्छा लगता है या हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा होता है, वही हमारे इष्ट देव हो सकते हैं। क्योंकि उन्हीं परमात्मा से हमारा संबंध इस जन्म से नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्म से जुड़ा होता है, हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। हमेशा हर परेशानी में हमारे इष्ट देव ही हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारे इष्ट देव को मजबूत रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इष्ट देव हमारी पुकार सबसे पहले सुनते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। लेकिन कैसे जाने कि हमारे इष्ट देव कौन होंगे? इसका पता लगाने के लिए हम हमारी जन्म कुंडली के 5वें भाव को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली का 5वां भाव ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का, हमारे इष्ट देव का और हमारे पूर्व जन्मों का माना जाता है। हमारी जन्म पत्रिका के 5वें घर में बैठे हुए जो भी ग्रह होंगे, उन्हीं के देवी या देवता हमारे इष्ट देव होंगे। उन्हीं की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जैसे यदि हमारी पत्रिका के 5वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं तो आपको अपने गुरु की सेवा करना चाहिए या भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। यही आपके इष्ट देव होंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन में अपने इष्ट देव ज़रूर बनाने चाहिए और सच्चे मन से उन पर विश्वास करके उनकी आराधना और पूजन करना चाहिए, जिससे हम खुद महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारी उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। इसी के साथ आज जानते हैं कि किस ग्रह का किस देवी या देवता के साथ संबंध होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के मतलब लग्न कुंडली के 5वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको ऐसे में सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही गायत्री माता की पूजा करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा पाठ भी हम कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में मंगल देव बैठे हैं तो आपको हनुमान जी की पूजन पाठ करनी चाहिए। यहाँ महिलाएं गणेश जी की पूजन भी कर सकती हैं।
इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र देव बैठे हैं तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा की पूजन कर सकते हैं। इसके बाद यदि बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव में बैठे हैं तो आपको माँ दुर्गा की पूजन करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चंद्रदेव की। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे में आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह 5वें घर में बैठे हैं तो आपको भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका के 5वें घर में बैठे हैं तो आपको भगवान शंकर की पूजन करना चाहिए और भैरव नाथ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राहु की। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव में राहु बैठे हैं तो आपको माता सरस्वती की पूजन करनी चाहिए, साथ साथ दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव में केतु देव बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपकी जन्म पत्रिका का 5वां भाव खाली है तो आप राशि अनुसार अपने इष्ट देवी या देवता का चयन कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करती हूँ। यदि आपको मेरा ये आज वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं और आप सभी का कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।